हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग PYQ क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट किए थे, इसमें टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत की गई थी। अभी तक आप लोगों को 4 क्लासेस प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। आज हम लोग 5वीं क्लास के लिए ठीक है तैयार हैं, जिसमें हम लोग सारे PYQs भी कंप्लीट करते चलेंगे, पूरी श्रृंखला जैसे चल रही थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन पहला दिया गया है कि यदि ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, यानी कि ए जेड के इक्वल है, बी वाई के इक्वल है, सी एक्स के इक्वल, डी डब्ल्यू के इक्वल है, तो सर्टिफाइड को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। किसको? सर्टिफाइड को कैसे लिखा जाएगा, इसका पूछ रहा है हमसे, है ना। तो देखो, सर्टिफाइड को अगर हम लिखें तो CERTIFIED, TIFIE और डी, ठीक है, सर्टिफाइड, CERTIFIED। ठीक, अब इसको कैसे लिखना है, तो C का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, X, E का जो अपोजिट होता है वो होता है, ठीक है, V, है ना। ठीक, E का अपोजिट जो होता है V, R का जो होता है वो I, ठीक है, XVI, देखो XVI है ना। फिर T का अपोजिट होता है G, I का अपोजिट होता है R, F का अपोजिट होता है U, I का फिर R, फिर E का V और D का W। ठीक है, क्या मिला हमें, XVI, XVI, RU, RVW, XVI, RU, RVW। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में रोज को QNRD के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में माइंड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, रोज को, ठीक, क्या लिखा है इसने, तो देखो ROSE, रोज, क्या लिखा है, QNRD, ठीक है। तो देखो, ये आता है 18 पे, ये आता है 17 पे, इसने क्या किया, -1 कर दिया। ठीक, ऐसे ही ये आता है 15 पे, ये आता है 14 पे, फिर -1 किया। ये आता है 19 पे, ये आता है 18 पे, फिर इसने -1 किया। ये आता है 5 पे, ये आता है 4 पे, इसने फिर -1 किया। चल क्या रहा है, -1 कर दे रहा है। तो M है, M से यहाँ -1 करेंगे तो L आ जाएगा, I से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, N से M आ जाएगा और C यहाँ आ जाएगा। LHMC, LHMC कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथे पर दिया गया है और चौथा ऑप्शन दूसरे वाले का सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का चौथा सही हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मास्यूटिकल, क्या लिखा है, QGBQNZ DDS। देखो यहाँ पे देखो P दिया गया है, यहाँ पे देखो Q दिया गया, +1 करा इसने, फिर H है, यहाँ G है, -1 कर दिया, फिर A है यहाँ पे और फिर इसने +1 कर दिया, फिर R है यहाँ पे, फिर इसने -1 कर दिया, M यहाँ पे, फिर N दिया है तो +1 कर दिया, फिर Z है यहाँ पे, ऊपर A से Z जाएंगे तो फिर -1 कर दिया है। उसके बाद C यहाँ है, D यहाँ है, +1, और फिर E है, D है, मतलब चल क्या रहा है, पहले +1 फिर -1, यही चल रहा है प्लेसेस के बीच में। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दिया है ना, ठीक, तो देखो यहाँ +1 करेंगे तो यहीं पे लिख लेते हैं +1, E के बाद F आ जाएगा, L से 1 कम करेंगे K आ जाएगा, उसके बाद देखो E है तो फिर E के बाद क्या हो जाएगा, F, F के F देखो कहाँ दिया है, F के F कहाँ दिया है, तो F के F कहाँ दिया है, तो यहाँ दिया है, F के F यहाँ दिया, F के F यहाँ दिया है। आगे देखते हैं, C देखो यहाँ पे E के बाद F है तो C के पहले क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस करेगा एक माइनस करेगा तो यहाँ -B आ जाएगा। अब देखो F के F B यहाँ दिया है, F के F B यहाँ दिया, यहाँ F के F U दिया, तो ये तो नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन एक होगा, तो B के बाद देखो U दिया गया, अगला U होगा बिल्कुल, ठीक है, B के बाद अगला U होगा तो R है। अब देखो T के बाद U एक ज्यादा है तो R से एक कम, यहाँ क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और जैसे Q यहाँ मिलेगा हमें, हमारा आंसर आ जाएगा सारे निकालने
नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 8/12/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में क्या कह रहा है, डर्मेटोलॉजी को क्या लिखा गया, 10। देखो डर्मेटोलॉजी को 10 लिखा गया है। जब भी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है ये, लेटर टू नंबर जब भी कोड करेगा क्वेश्चन में, तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्लेस वैल्यूज लेंगे, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ध्यान रखना होता है। जैसे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो यहाँ पर देखो सही से अगर, तो 3 3 6 2 8 और 3 11 हैं, और इसने कितना लिखा, 10 एक कम कर दिया। यहाँ देख लेते हैं 4 और 3 7 हैं, इसने कितना लिखा, 6 एक फिर कम कर दिया। तो यहाँ टोटल क्या है, 3 3 6 3 9, यहाँ 9 है, तो हम एक क्या कर देंगे, 9 माइनस एक कितना आ जाएगा, 8। रूल क्या चल रहा है, रूल क्या चल रहा है, रूल चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स -1, समझ गए ना, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स -1। यहीं पे आपको हम एक तो और रूल बताते हैं, जैसे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो सकता है, टोटल लेटर भी हो सकते हैं, ठीक, ये भी हो सकता है। इसमें वॉवेल, ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल भी हो सकता है, ठीक, ये भी लिख सकता है। इसी में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी लिख सकता है, नंबर ऑफ, ठीक है, कॉन्सोनेंट है ना, स्वर और व्यंजनों की संख्या भी यहाँ लिखी जा सकती है। ये सारे रूल्स भी इन पर क्वेश्चन बेस्ड आते हैं बहुत बार, है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 4 तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा भाई, देखो प्लेस, PLACE प्लेस क्या कह रहा है, क्यों क्या लिखा है, QMZDD, QMZDD लिखा है इसने। पूछा क्या हमसे है, MANSION, MANSION, MANSION। अब देखो P से Q देखो, अगर P से Q अगर देखो सही से, तो क्या चल रहा है, इधर +1 चल रहा है। L से M देखो तो फिर +1 चल रहा है। A से Z देखो तो -1 चल रहा है। C से D देखो तो +1 चल रहा है, फिर -1। ये रूल भी हो सकता है और कोई भी लॉजिक इसके अंदर लग सकता है। 2 बार +1 है, फिर -1 +1 -1। एक चीज और देखो अगर, तो इसमें देखो ये स्वर है, ये स्वर है, और स्वर ये भी है, स्वर ये भी है, और देखो दोनों पे वैल्यू -1 हो रही है, दोनों पर वैल्यू -1 हो रही है। तो एक बार अगर हम चेक कर लें, तो देखो इसमें स्वर कहाँ कहाँ, एक तो वोवेल यहाँ है, एक वोवेल यहाँ है, एक वोवेल यहाँ है। इनसे -1 अगर कर लें तो यहाँ जेड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो देखो दूसरे पे जेड, दूसरे पे जेड यहीं दिया गया है। अब दूसरे पर जेड अगर दिया है, तो एच और एन बगल में होंगे, एच और एन देखो बगल में होंगे, समझ रहे हैं ना। ठीक, अब क्या है कि पहले जहां जहां क्या आ रहा है, ठीक, जहां जहां क्या आ रहा है, जहां जहां वोवेल आ रहा है, वहां वहां क्या कर रहा है, ये -1 कर रहा है। क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। और जहां जहां क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, वहां वहां ये +1 कर रहा है। ठीक है, +1 कर रहा है। तो एक बार चेक कर लिया जाए, देख लेते हैं। ठीक, एक बार देख लिया जाए इसको। अब देखो m है यहाँ पे, तो m में एक प्लस करेंगे तो n आ जाएगा। a से एक कम कर देंगे, n के बाद o आ जाएगा। ठीक है, s के बाद t आ जाएगा यहाँ पे, और n है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, o आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, NZOTHNO, NZOTHNO। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4th वाला। ठीक है, 4th वाला इसका राइट आंसर होगा। रूल क्या चल रहा है, आप लोग रूल ध्यान रखिएगा। ठीक, रूल इधर ही क्या चल रहा है, रूल चल रहा है कि, रूल चल रहा है कि स्वर -1 और व्यंजन क्या है, व्यंजन +1, ये लॉजिक चल रहा है।
स्वर से क्या कर रहे हैं, एक कम कर दे रहे हैं, व्यंजन से एक बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, डबल को ये लिखा गया है। ठीक, डबल को ये लिखा गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई किसका पूछ रहा है, TOLL का पूछ रहा है, DOUBLE और TEN। देखो ध्यान से, क्या TOLL के अक्षर इसी में तो नहीं समाहित हैं, एक बार ये चेक करना है। T देखो है, O भी है उसमें, 2 बार L का प्रयोग किया है, L वहां भी दिया गया, रिपीट कर जाएगा, है ना। कैसे, देख लेते हैं। T का कोड क्या होगा यहाँ से, तो टोल का लिखना है, T का कोड क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, है ना। तो X के वाई यही आना चाहिए, है ना, यही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, है। O का कोड वहां से क्या होगा, सेकंड पे के आ जाएगा। देखो O का कोड यहाँ से क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। L सेकंड लास्ट है यहाँ से, देखो Y 2 बार आना चाहिए, तो यहाँ पे क्योंकि Y 2 बार फिर आ जाएगा। X के वाई दिया गया है 23/11/2021, शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग। ठीक है, 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं भाई। ठीक है, कह रहा है कार्ट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल और प्लग लाइट को टोज हैंडल, कार्ट प्लग को टोज स्ट्रॉ, कार्ट के लिए शब्द क्या होगा। कार्ट कॉमन देखो कहाँ कहाँ है, कार्ट यहाँ है, कार्ट यहाँ है, ठीक है। टोज स्ट्रॉ यहाँ है और स्ट्रॉ हैंडल यहाँ है। अब देखो इधर से कार्ट कॉमन है, ठीक, यही हटा दें, और इधर से कॉमन क्या है, स्ट्रॉ कॉमन है। देखो स्ट्रॉ कॉमन है, तो कार्ट का कोड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां भी समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, 8 देखना है। 8 में क्या कह रहा है कि फोर्स को 47 लिखा है, इसने क्या लिखा है, FORCE फोर्स। देखो भाई FORCE फोर्स, इसको क्या लिखा है इसने, 47 लिखा है। इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6, इसका कितना होता है 15, इसका कितना होता है 18, इसका कितना होता है 3, और इसका कितना होता है 5। ठीक है, 5। अब क्या करते हैं, इनको एक बार हम क्या कर लें, प्लस कर लें, सम देखते हैं कितना आएगा। 15 6 21, 18 कितना हो जाएगा 39, 3 42 5 47, सम कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। सम ऑफ प्लेस वैल्यू किया गया है, FLAVOUR, FLAVOUR। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेस वैल्यूज की, तो यहाँ कितना 6 12 1 22 15 21 और 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 और 6 कितना 18, और 18 ये हो जाएगा 36, है ना। 21 1 22 और 22 मिला के कितना हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 18 18 36 36 15 हो जाएगा 51, और 44 और 51 कितना हो जाएगा 4 1 5 और 4 5 9 95। टोटल सम कितना हो जाएगा, ये जो सम होगा टोटल, ठीक है, ये जो टोटल सम आएगा ये जोड़ने पर, ठीक है ना, ये जोड़ने पर जो सम आएगा, ठीक, ये कितना आ जाएगा 95, 95 आ जाएगा, और यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है इसका जो है ना, तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है घोस्ट, GHOST। ठीक है, GHOST घोस्ट, क्या लिखा है, JCRNW, JCRNW लीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, और यहाँ S19 पे है, और N14 पे है, N14 पे है, और ये 20 पे है, और ये 23 पे है ना। ठीक, तो लॉजिक क्या चल रहा है, 7 3 10 +3, फिर 8 और उससे इसे -5, है ना, फिर 15 से 3 18 +3, फिर 19 से 14 -5, और फिर 20 से 23 कितना +3। क्या चल रहा है,
+3 -5 +3 -5 अल्टरनेट चल रहा है। शब्द पूछा क्या हमसे है, RIFLE ये है, अब आ जाएगा, सही है, ठीक है, UDG आ जाएगा, और क्योंकि ये 7 आएगा, 7 5 12, और यहाँ 3 7 5 3 8 H आ जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, UDIH UDIGH यही सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, है ना, शब्द का देखना बहुत जरूरी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए भाई क्या आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्लोली, देखो भाई, SLOWLY, स्लोली, क्या लिखा है इसने, TMNXMZ, TMN फिर XMZ है ना। अब इसकी प्लेस वैल्यूज अगर हम लिखें हैं तो S आता है 19 पे, ये आता है 20 पे, L जो है 12 पे, तो M आता है 13 पे, फिर O आता है 15 पे, और ये आता है 14 पे, ये आता है 23 पे, ये आता है 24 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 13 पे, और Y आता है 25 पर, और Z आता है 26 पर। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से कि -1 सिर्फ यहीं हो रहा है, बाकी देखो 19 20 12 13 है ना, 23 24 12 13, उसके बाद 25 26, जानते हैं क्या चल रहा है, इसने व्यंजन को पकड़ा है, ये वोवेल है, क्या है, वोवेल है, और इसने घटा दिया, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स इसने उठा के जोड़ दिए हैं, एक कितना, एक, बाकी सब पे +1 किया गया है, और यहाँ इसने -1 कर दिया, BORING, यहाँ देखिएगा BORIN और G, क्या करना है कि स्वर को पकड़ना है, किसको, वोवेल को पकड़ना है, और एक घटा देना है इसमें से। तो देखो वोवेल यहाँ मिलेगा, एक वोवेल यहाँ दिया गया है, तो O है 15 पे, एक घटा दो तो कितना आ जाएगा, 14, N यहाँ आ जाएगा, और I 9 पे आता है, एक घटा देंगे तो कितना, 8 पे, H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। अब B के बाद C, R के बाद S, और N के बाद O, और G के बाद H, CNSHOH ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ना वो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। FLASH FLASH क्या लिखा है इसने, फ्लैश को INDUK INDUK, ठीक है। अब F देखो आता है 6 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 12 पे, और ये आता है FLASHINDUK 12, ये आता है 14 पे, ये आता है 1 पर, ये आता है 4 पे, ये आता है S जो है 19 पे, और ये आता है किस पर, H आता है 8 पे, ये आता है 11 पे। मतलब इसने क्या किया है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसने क्या किया, 6 3 9 +3, फिर इसने किया 12 2 14 +2, फिर 1 से 4 +3, ठीक है, फिर इसने क्या किया +2, फिर इसने 8 3 11 +3 कर दिया है ना, ठीक है, प्लस कितना 3 कर दिया है। मतलब अल्टरनेट चल रहा है 3 2 का सम। देखिएगा किस शब्द का पूछा है हमसे, TRUST ट्रस्ट, TRUS और TRUST ट्रस्ट का पूछा है। देखिएगा ये आता है 20 पे, ये आता है 18 पे, ये आता है 21 पे, ये आता है 19 पे, और ये आता है 20। 3 पहले देखो 3 जोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है +3 करना है, तो 20 3 23 W से स्टार्टिंग होएगी, तो W से सारे लेटर स्टार्ट हैं। 18 2 20 T आ जाएगा, यहाँ +2 करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा WT, फिर 21 3 24 X आ जाएगा, WTX कहाँ दिया है, 2 ऑप्शन के ऊपर मौजूद है, आगे देख लेते हैं। S के बाद 3 फिर U आ जाएगा, है ना, यहाँ पे +3 था तो +2 है, फिर +3 है, तो T में 3 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा WTX UW, WTX और UW, WTX VW WTX UW, ऑप्शन नंबर 4 WTX UW, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, WTX UW, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, हेवन प्लेट को फ्लावर रेंज लिखा गया,
कर्टन किंगडम को कंप्यूटर ब्लैंकेट लिखा जाता है और किंगडम प्लेट को ब्लैंकेट रेज लिखा जाता है। हेवन कर्टन को फ्लावर कंप्यूटर के रूप में लिखा जाता है। किंगडम शब्द के लिए कोड क्या होगा? किंगडम देखो है कहाँ, यहाँ है और इसे ये लिखा गया ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखो किसका पूछा है? किंगडम का पूछा है। कर्टन या किंगडम कहीं एक मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो किंगडम प्लेट तो ऐसे भी मिल सकता है ना। यहाँ पे देखो किंगडम प्लेट ये दिख रहा है ना, किंगडम प्लेट यहाँ दिख रहा है। तो किंगडम प्लेट को अगर देखो तो यहाँ से किंगडम और यहाँ से किंगडम कॉमन है। तो इधर से कोड देखो तो कंप्यूटर ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट रेज है, तो यहाँ से ब्लैंकेट भी कॉमन होगा दोनों में। किंगडम का कोड जो होगा वो ब्लैंकेट हो जाएगा। ऑप्शन पहला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, ब्लैंकेट हो जाएगा इसका कोड, है ना। ठीक, दोनों को देखोगे तो कॉमन मिल जाएगा ये, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका आंसर देखो भाई, कब आया? 30/1/2023 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया गया। FUTURE, FUTURE फ्यूचर, क्या क्या लिखा है इसने? KWY WWG, WW और G ये लिखा है इसने। अगर हम बात करें प्लेस वैल्यूज की तो यहाँ पर कितना है? 6, यहाँ पे कितना है? 11। इसने क्या कर दिया? +5 कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आता है 21 पर, ये आता है 23 पर, इसने क्या कर दिया? +2 कर दिया है। ये आता है 20 पे, ये आता है 25 पे, इसने क्या किया? +5 कर दिया है। ये आता है 21 पे, ये आता है 23 पे, इसने +2 कर दिया है। फिर ये 18, ये 23, इसने फिर +5 किया है। ठीक, उसके बाद E5 पे और ये 7 पे, इसने +2 कर दिया। आप समझ पा रहे होंगे क्या चल रहा है? +5 +2 +5 +2 और ये ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, देखते हैं किस शब्द का पूछा इसने हमसे। SAILOR, SAILOR क्या करना है? करना ये है कि पहले 5 +5 +2 +5 +2 फिर +5 और फिर +2, यही करना है। ठीक है, तो ये सम करने के बाद क्या आएगा? ठीक है, ये सम करने के बाद क्या आएगा देखते हैं एक बार। तो ये आता है, देखो एस, इसका प्लेस वैल्यू 19 है, ये 1 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, ये 15 पे और ये 18 पे। 19 5 24 x आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 c आ जाएगा। 9 5 14 n आ जाएगा। उसके बाद 12 2 14 फिर n आ जाएगा। 15 5 20 t आ जाएगा। 18 2 20 फिर t आ जाएगा। क्या आ गया? XCNN XCNN ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। AROUND, इसने क्या लिखा? PSB FPW, PSB FPW। ठीक, अब देखते हैं इस पे लॉजिक चेक कर लेते हैं। फिर पूछा कि इसका ऑथर का पूछा है। AUTHOR, ठीक, AUTHOR। AB, देखो AB तो OP और RS मिला 3 से इसको डिवाइड कर दें। अब देखो D से FU से और इसको ऐसे चेक कर लिया जाए अगर, तो चल क्या रहा है ना। चल ये रहा है कि यहाँ इसने +1 कर रखा है। ठीक है, देखो वो से भी है ना। और यहाँ U से अगर देखो तो 21 2 23 +2 कर रखा है। क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। 3 3 से डिवाइड कर दिया जाए इसको भी, तो यहाँ ये इस तरीके से आ जाएंगे और ये इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है अब देखिएगा, तो T है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? T। ठीक है, T है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? ये T का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20।
तो 1 21 यू आ जाएगा, यू के बाद वी आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, ठीक है। फिर आर से 2 जोड़ देंगे 20 टी आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा, यहाँ ओ यहाँ पे 2 प्लस होगा भाई, ठीक है। तो 15 2 17 क्यू आ जाएगा, टी क्यू, एच के बाद 8 2 10 जे आ जाएगा। क्या मिला हमें? यू वी बी टी क्यू जे, यू वी बी टी क्यू जे, यू वी बी टी क्यू जे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? 15। ठीक, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखो भाई क्या चल रहा है। एस एच आई पी, एस एच आई पी सिप। इसने क्या लिखा है इसको? इसने सिप को जो है क्या लिखा है? T17O, T17O है ना। ठीक, इसको यहीं पर चेक कर लेते हैं। देखो S19 पर और P16 पर, H8 और ये 9। देखो ध्यान से, ये आता है 20 पे और ये आता है 15 पे। तो देखो इधर +1 है, इधर -1 है, ठीक है। और 9 8 अगर हम जोड़ दें तो यहाँ 17 लिखा गया, मतलब मिड वैल्यू को उठा के इसने जोड़ दिया है। तो हम मिड वैल्यू अगर देखें तो O 15 पे और ये 16 पे, सम 31 होना चाहिए मिड में। 31 यहाँ भी, 31 यहाँ भी और 31 यहाँ भी, ठीक है। H में 1 जोड़ते हैं, I आ जाएगा, E यहाँ कम होगा, D आएगा, एक कम -1 करना है यहाँ पे। तो I31D चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका, I31D फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, I31D, ठीक है। तो ये रहे आज की क्लास के 15 क्वेश्चन। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। उम्मीद करते हैं ये समझ में आए होंगे आप लोगों को, है ना। ठीक, तो आप लोग तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए। आप सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से।